हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक नए एनिमे को कवर करने वाले हैं और इसका नाम हाना किमी है। मैं आपको बेसिक सी स्टोरी बता देता हूँ। मतलब कि एक लड़की होती है जिसको एक लड़का ना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो ना उसके साथ रहना चाहती थी। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि लड़का ना बॉयज स्कूल में पढ़ता, तो वहाँ पे लड़कियां नहीं एडमिशन करवा सकती थी। इस कारण भाई लिटरली लड़की ना अपना भेजना लड़कों में चेंज कर लेती है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो उसी के स्कूल में एडमिशन ले लेती है। तो ये तो थी बेसिक सी स्टोरी। अभी अपन कहानी स्टार्ट करते हैं और एंड में बताना आप लोग मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है और इसका नाम ना मिजुकी था और ये ना अपने बालों को कट कर रही थी। और तभी उसके दोस्त बताने लगते हैं कि मिजुकी आखिरकार चक्कर क्या है, मतलब कि तुम अचानक से अमेरिका से जापान क्यों शिफ्ट हो रही हो, मतलब कि जिसे तुम अपना आइडल मानते हो तुम्हारे लिए सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। और मिजुकी बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद तभी उसके फ्रेंड बोलने लगता है कि अच्छा मुझे वो समझ में आ गया, बट तुम ये बताओ कि तुम अपने बालों को क्यों काट रही हो, वो वैसे ही काफी अच्छे लग रहे थे, मतलब कि इससे तुम्हारे आइडल का क्या लेना देना। और इसके बाद तभी हमें अगले सीन में मिजुकी दिखाई जाती है जो कि काफी तेज भागते हुए ना कहीं जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि यार मैं सच में काफी ज्यादा मूर्ख हूँ। मतलब कि स्कूल के पहले दिन ही कौन लेट होता है। और स्कूल जाते टाइम ना वो गेट पे ना एक बंदे से भी टकरा जाती है, बट उससे ना ज्यादा ध्यान नहीं देती है और फटाक से ना अपने क्लास की तरफ जाने लगती है। और फाइनली अभी वो क्लास के अंदर पहुंच जाती है और जिस बंदे से टकराई थी ना पीछे से वो बंदा भी आता है और वो बंदा ना उसका बैग भी लेके आया था और बोलने लगता है कि तुम अपना बैग रास्ते में गिरा दिए थे और तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, मतलब की। और मिजुकी जो होती है ना वो लिटरली उस बंदे को ना अभी देखती रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। और लिटरली तभी हमें पता लगता है कि यही वो बंदा था जो कि मिजुकी का आइडल था और इसका नाम इजुमी था। और यही वो रीजन है जिस कारण मिजुकी अमेरिका से जापान शिफ्ट हुई थी। और तभी मिजुकी नोटिस करते हैं कि इजुमी ना उसी की क्लास में और बंदी को ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, मतलब कि विश्वास ही नहीं होता। और सोची थी कि सच में मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ देखा जाए तो। और इसके बाद मिजुकी जो होती है ना वो इजुमी से बात करने के लिए जाती है और लिटरली भाई इजुमी ना उसको इग्नोर करके ना वहां से चला जाता है। और ये चीज देखने के बाद मिजुकी लिटरली वहां पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि भाई चल क्या रहा है ये। और इसके बाद तभी वहां पे एक और बंदा आता है और इसका नाम ना नकात्सु था और वो बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इजुमी इसी टाइप का बंदा है, मतलब कि जब कोई पहली बार उससे मिलता है ना तो वो उससे ढंग से बात नहीं करता। और मैं तुम्हें इतना बता दूं बट वो दिल का ना काफी ज्यादा अच्छा है। और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इस स्कूल में ना केवल लड़के ही रहते हैं और उनकी तो दोस्ती काफी अच्छे तरीके से हो जाती है। मतलब कि नकात्सु ना अभी इजुमी के साथ ना काफी ज्यादा मजे लेने लगता है, मतलब कि मिजुकी के साथ। और यही वो रीजन था जिस कारण मिजुकी ने अपने बालों को काट लिए थे, मतलब कि वो अभी लड़का बन के ना इस स्कूल में एडमिशन ली थी और इसके बारे में ना किसी को भी नहीं पता था। और इसके बाद नकात्सु जो होता है ना मिजुकी को लेके ना उसके डोम के अंदर जा रहा होता है और वो बताने लगता है कि फाइनली तुम्हें तुम्हारा डोम मिल चुका है और यहाँ पे टोटल में 3 डोम देखने को मिलते हैं। और इसके बाद नकात्सु पता है क्या बताता है कि तुम्हें ना एक और बात हैरान करने वाली मैं बता देता हूँ, मतलब कि तुम्हारा रूममेट ना इजुमी है। और ये सुनने के बाद मिजुकी लिटरली भाई और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि भाई मेरा इतना अच्छा लक कहाँ से हो गया। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना एक और बंदा आता है और वो ना डॉक्टर था और इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ और इसका नाम ना उमेदा होता है। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत नहीं था ना, तो इस कारण मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। और अभी फाइनली मिजुकी ना अपने रूम में जाती है, मतलब कि जहाँ पे इजुमी भी था। और लिटरली वो ना इजुमी को अपने सामने देख के ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, मतलब कि उसको एक तरह से यकीन ही नहीं होता कि उसका रूम पार्टनर इजुमी है। और इसके बाद मिजुकी बताने लगता है कि मैं ना तुम्हारी काफी बड़ी फैन हूँ, मतलब कि इजुमी को बता रही होती है, मतलब कि तुम जो लॉन्ग जंप करते हो मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगता है, हाई जंप। और इजुमी बताने लगता है कि अभी तुम्हें मेरा फैन होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अभी से मैं जंप नहीं कर पाऊंगा। और मिजुकी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मजाक क्यों कर रहे हो, मतलब कि तुम्हें पता है कि मैं काफी बड़ी फैन हूँ, उसके बाद भी तुम मजे ले रहे हो। और इजुमी भी बोलने लगता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मतलब कि मैं सच में अब गेम नहीं खेलने वाला। और अभी मिजुकी ना लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि वो अपने आइडल से मिलना चाहती थी बट अभी उसको पता लग रहा है कि उसके आइडल ने गेम छोड़ दिया। और लिटरली भाई अभी मिजुकी ना काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी और यहाँ तक कि वो तो इजुमी का कॉलर भी पकड़ लेती है और उसको समझाने लगती है। और इजुमी बोलने लगता है कि तुम अपना लिमिट क्रॉस नहीं करी, मतलब कि तुम्हें ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब कि देखा जाए तो मेरी मर्जी है ना, मतलब कि मुझे गेम खेला है तो मैं खेलूंगा और नहीं खेला तो मैं नहीं खेलूंगा, उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। और इसके बाद इजुमी ना चुपचाप उस कमरे से ना बाहर चला जाता है और मिजुकी का तो दिल काफी गंदी तरीके से टूट गया था और वो सोच रही थी कि आखिरकार इजुमी के दिल में चल क्या रहा है, मतलब कि आखिरकार उसने गेम क्यों छोड़ा। और इसके अगले सीन में ना वो खाना खाने के लिए बाहर जा रही होती है और बाहर जा रही होती है ना तभी उसको ना एक और लड़का मिलता है वहाँ पे और इस बंदे का नाम ना नानवा था और ये ना डोम का एक तरह से देखभाल करता था और वो ना उसके बारे में बताने लगता है, मतलब कि डोम के बारे में सारी चीजें बताने लगता है। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना फटाक से पहले खाना खा लेना चाहिए, मतलब कि तुम वेट बिल्कुल भी मत करना और टाइम भी मत लगाना क्योंकि खाना ना काफी जल्दी खत्म हो जाता है और उसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी। और इसके बाद तभी वो ना एक बंदे से टकरा जाती है वहाँ पे और वो बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मिजुकी ना उसका स्पॉटलाइट खाने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पे ना मिजुकी को कुछ भी समझ में नहीं आता और नानवा जो होता है वो इसके बाद दिखाने लगता है, मतलब कि वॉल पे ना काफी ज्यादा मिजुकी की पिक्चर्स थी और साथ ही उस पिंक हेयर वाले बंदे की भी ना काफी ज्यादा इमेजेस थी, मतलब कि एक तरह से फन वे में लगाया गया था वहाँ पे। और वो ना ये भी बता देता है कि तुम्हें ना डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये बंदे लोग ना तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहते बट ये लोग ना बस ऐसे ही फन वे में ये सब काम कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा एंटरटेनमेंट के तौर पे। और मिजुकी बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं समझ गई। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगते हैं खाना खाने के लिए बट तभी रास्ते में ना उसको नकात्सु ना अगेन दिख जाता है और नकात्सु बताने लगता है कि भाई तू आखिरकार उसके साथ क्या कर रहा था, मतलब कि काफी बेकार
बेकार बंदा है, मतलब कि नानवा के बारे में बता रहा होता है और नानवा भी बताने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने औकात में रहकर थोड़ा। इसके बाद तभी मिजुकी को ना इजुमी दिखाई देता है और इसके बाद ना वो उसके पास जाने लगती है और इजुमी के पास ना एक डॉग था। फनी बात मैं बता दूं इस डॉग की, मतलब कि ये डॉग ना केवल लड़कियों के पास जाया करता था, मतलब कि डॉग ना काफी ज्यादा ठरकी था और ये ना किसी भी लड़के के पास नहीं जाता था, इकलौता एक मिजुकी के पास ही जाता था। और इसके पीछे का रीजन तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, मतलब कि डॉग ना मिजुकी को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। और इसके बाद इजुमी हमें दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे सो रखा था और मिजुकी बताने लगती है कि सच में तुम ना काफी बड़े मूर्ख हो, मतलब कि आखिरकार तुमने गेम खेला क्यों छोड़ दिया और तुम्हें पता है कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद तभी अचानक से इजुमी ना मिजुकी के ऊपर गिर जाता है, मतलब कि पहले तो सर रखता है उसके ऊपर, फिर गलती से ना पूरा नीचे गिर जाता है और हमें पता लगता है कि वो ना गलती से नहीं गिरा था और जानबूझ के भी नहीं गिरा था भाई, उस डॉग ने किया था सारी हरकतें, मतलब कि डॉग ने गिरा दिया था। और तभी इजुमी की ना आंखें भी खुल जाती है और ये देख के ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि वो लड़कों के साथ तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। और मिजुकी भी बताने लगता है कि इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी भाई, मतलब कि डॉग ने किया, डॉग ने तुम्हें धक्का दिया था मेरे ऊपर। और इजुमी को ना अभी सब कुछ समझ में आ जाता है और वो बताने लगता है कि वैसे तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। और मिजुकी बताने लगता है कि बस मैं तो यहाँ पे ऐसे घूम रही थी और तभी मैंने देखा कि तुम यहाँ पे सो रखे हो और मुझे लगा कि तुम्हें ठंड ना लगे, तो इस कारण आके मैं यहाँ पे बैठ गया। और इजुमी ना ये सारी बातें सुनने के बाद ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और मिजुकी को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि वो ये सोच रहे थे कि जिसको काफी ज्यादा पसंद करती है अभी वो उसके सामने बैठी हुई है और अभी ना उसको काफी अच्छा लग रहा था। बट वो ये सोची जा रही थी कि आखिरकार इजुमी ने गेम को क्यों छोड़ दिया आखिरकार, मतलब कि वो सोच रही होती है कि मुझे ना इसके बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद हमें स्पोर्ट्स क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नकात्सु ना भागने में ना काफी ज्यादा अच्छा था और वो ना अभी इजुमी को बता रहा होता है कि दौड़ना चाहिए तुम्हें अभी, मतलब कि मिजुकी को बोल रहा था। और लिटरली जब मिजुकी दौड़ती है ना तो वो नकात्सु का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है, मतलब कि इतना फास्ट दौड़ती है कि। और ये चीज देखने के बाद लिटरली वहाँ पे ना सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और ये बात ना काफी जल्दी पूरे स्कूल में फैल गया था कि नकात्सु का रिकॉर्ड ना एक बंदे ने तोड़ दिया है। और इसके बाद लिटरली जितने भी स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन होता है ना वो सभी ना अभी मिजुमी के पास जाने लगता है, मतलब कि वो सभी ना मिजुकी को अपने टीम में ऐड करना चाहते थे। मिजुकी इतना ज्यादा कमाल की थी इस कारण, और लिटरली मिजुकी को ना किसी भी क्लब में नहीं जाना था, इस कारण वो वहां से भागने लगती है और सभी बंदे ना उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब कि वो लोग चाह रहे थे कि तुम ना किसी क्लब में ज्वाइन हो, मतलब कि हमारे क्लब में ज्वाइन हो। और इसके बाद मिजुकी ना घर जा रही होती है, मतलब कि कहीं पे जा रही होती है और तभी नकात्सु वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मिजुकी क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहती हो, और वो ना मना करने लगती है। और तभी नकात्सु बोलने लगता है कि तुम्हें ना किसी भी काम के लिए ना मना नहीं करना चाहिए, मतलब कि मर्द कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें आके फुटबॉल खेलना चाहिए और इसके बाद दोनों ना वहाँ पे फुटबॉल खेलने लगते हैं और सही खेले तो देखा जाए तो। बट तभी नकात्सु का हाथ ना गलती से मिजुमी के ना हाथ पे लग जाता है, मतलब कि नाक पे लग जाता है और मिजुकी जो होती है ना वो वहीं पे बेहोश हो जाती है इसके बाद। और ये चीज देख के ना इजुमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि वो वहाँ से गुजर रहा था, इस कारण वो भी फटाक से वहाँ पे आता है और वो बोलने लगता है कि तुम जल्दी से नर्स ऑफिस जाओ और मैं इसको वहाँ पे लेके आता हूँ। और इसके बाद इजुमी ना उसको अपने गोद में उठाता है और गोद में उठाने के बाद ना उसको कुछ तो एहसास होता है, मतलब कि लिटरली जैसे इजुमी गोद में उठाता है ना तो उसको पता चल जाता है कि मिजुकी ना एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और इसके अगले सीन में मिजुकी ना हमें नर्स ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ पे ना भाई वो बेहोश हो रखी थी और अभी फाइनली उसका आंख खुलता है और इजुमी और नकात्सु ना अभी भी वहीं पे थे, लेकिन इजुमी ना नकात्सु को लेके वहाँ से बाहर चला जाता है और तभी डॉक्टर बोलने लगता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, मिजुकी को बोल रहा होता है डॉक्टर। और लिटरली डॉक्टर ना अभी काफी वियर्ड तरीके से बात कर रहा था और साथ ही वो ना अभी काफी क्लोज जाने की भी कोशिश कर रहा था और मिजुकी को भी एहसास हो जाता है कि कहीं डॉक्टर को पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़का नहीं लड़की हूँ। और इसके बाद तभी डॉक्टर ना काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है मिजुकी के और बताने लगता है कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम्हारे जैसे लड़की हमारे स्कूल में आखिरकार कर क्या रही है। और इसके बाद हमें मिजुकी के ना पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंडपा के साथ बैठी होती है और साथ ही कुछ टॉपिक पे बात कर रही थी और उस टाइम पे ना टीवी भी चल रहा था और साथ ही वो ना लॉन्ग जंप का ही शो था, मतलब कि इजुमी ही टीवी पे था और पहली बार देखने के बाद ही मिजुकी को ना इजुमी काफी ज्यादा पसंद आ गया था। और लिटरली अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि अगेन प्रेजेंट का, और अभी तक डॉक्टर ना काफी ज्यादा क्लोज था मिजुकी के। इसके बाद तभी वहाँ पे इजुमी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मिजुकी मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें डोम में वापस चलना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों ना जाने लगते हैं, मतलब कि रास्ते में होते हैं और मिजुकी बोलने लगता है कि आखिरकार नकात्सु कहाँ चला गया। और इजुमी बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि मैंने उसको पहले डोम में भेज दिया है। और हमें ना डॉग का भी नाम पता लगता है, उस डॉग का नाम ना यूजिरो था, बट हम ना डॉग ही बोलेंगे भाई, डॉग ही काफी अच्छा लग रहा है नाम। और इसके बाद मिजुकी ना फाइनली अभी अपने डोम में पहुंच गई थी और नकात्सु ना उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी ज्यादा रोने लगता है उसके आगे और काफी ज्यादा सॉरी बोलने लगता है कि मैंने जानबूझ के वो सब कुछ नहीं किया था, मतलब कि गलती से हो गया था। और मिजुकी भी बोलने लगता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे भी पता है कि वो गलती से हो गया था और खेल खेल में थोड़ी बहुत चोटें तो लगती रहती है। और इसके बाद मिजुकी ना अपने रूम के अंदर जाते हैं, मतलब कि थोड़ी देर बाद, और तभी वो नोटिस करते हैं कि इजुमी ना कब का सो चुका अपने रूम में जाने के बाद। और मिजुकी सोच रही होती है कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब कि बंदा कुछ ज्यादा जल्दी नहीं सो गया। और इसके बाद वो ना वहाँ से अकेले खाना खाने के लिए जाने लगती है, बट तभी हमें पता लगता है कि इजुमी ना सो नहीं रखा था, बल्कि वो ना मिजुकी के बारे में सोच रहा था, मतलब कि उन्हीं पलों के बारे में सोच रहा था जब उसने उसको गोद में उठाया था और उसको पता चल चुका था कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और बंदा सोचो यार, एक लड़की के साथ रूम शेयर कर रहा है, उसको कितना ज्यादा अजीब सा लग रहा होगा या फिर अच्छा लग रहा होगा, भाई मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ एक बार। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला, या फिर कहीं मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, मतलब कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है
है जहाँ पे मिजुकी ना नकात्सु के साथ फाइनली स्कूल के अंदर जाती है और तभी हमें एक जगह पे ना काफी ज्यादा भीड़ दिखाया जाता है और इसके बाद मिजुकी भी ना वहाँ पे जाती है उसको चेक करने के लिए और लिटरली उस सामने का दृश्य देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मतलब कि उसकी और इजुमी की जो फोटो होती है ना, जब वो दोनों नीचे गिर गए थे, वो फोटो किसी ने क्लिक करके ना भाई बोर्ड पे लगा दिया था और इजुमी जो होता है ना वो सबसे पहले तो पोस्टर को फाड़ देता है और इसके बाद वो ना एक चश्मिश के पास जाता है और उसको ना सीधा धमकी देने लगता है कि अगर मैंने दोबारा कभी ऐसी हरकतें करते हुए तेरे को देख लिया ना तो भाई मैं तेरा पत्ता कट कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ। लिटरली भाई इजुमी तो केवल धमकी दे के आता है, लेकिन तभी मिजुकी वहाँ पे आती है और वो तो उसको पीट देती है और बोलने लगती है कि इस बार तो मैं केवल एक ही पंच मारी हूँ, बट अगली बार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाली हूँ। और वो ना ये सारी बातें बोल के ना बाहर जा रही होती है, बट तभी अचानक से डॉक्टर ना अगेन उसके पास आ जाता है और ये डॉक्टर भी सच में भाई काफी ज्यादा ठरकी है। मतलब कि एक लड़की देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गया और वो बताने लगता है कि तुमने सच में काफी अच्छा काम किया और तुम्हारे हाथों में चोट तो नहीं लग गया ना। उसका हाथ चेक करने लगता है और इसके बाद बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मतलब कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और तुमने मेरे क्वेश्चंस का आंसर अभी तक नहीं दिया, मतलब कि तुम आंसर तो दे दो भाई मेरा। और मिजुकी भी ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इजुमी से ना इसके बारे में बात करना चाहिए। और इसके बाद वो ना इजुमी के पास बात करने के लिए जाता है क्लास के अंदर, लेकिन इजुमी ना उसको इग्नोर करके ना वहां से जाने लगता है। और इसके अगले सीन में वो ना नकात्सु के साथ घर जा रही होती है, मतलब कि मिजुकी, और वो ना काफी ज्यादा उदास थी और बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इजुमी ना मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। और नकात्सु बताने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सुबह के इंसिडेंट को लेकर वो तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, बट सच बताओ तो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, मैं तुम्हें इतना बता दूं। और इसके बाद तभी अचानक से ना नकात्सु को ना काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है, उसका हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, मतलब कि मिजुकी की तरफ देखते हुए, और सोचने लगता है कि वैसे वो लड़का है उसके बाद भी मेरा हार्ट बीट इतना ज्यादा फास्ट क्यों हो रहा है, मतलब कि मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है भाई। और मिजुकी बिना आगे की तरफ जा रही होती है, बट तभी उसकी नजर ना इजुमी के ऊपर जाती है और इजुमी ना एक बंदे के साथ खड़ा था वहाँ पे, मतलब कि लड़की के साथ खड़ा था। और ये चीज देख के ना मिजुकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, मतलब कि घबरा जाती है और वो ना नकात्सु का हाथ पकड़ के ना वहाँ से भागने लगती है। और लिटरली भाई जब मिजुकी ने उसका हाथ पकड़ा था ना, उसके बाद नकात्सु का हार्ट बीट ना और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब कि लड़का है उसके बाद भी मेरा हार्ट बीट इतना ज्यादा फास्ट क्यों हो रहा है। और इसके बाद तभी मिजुकी ना हमें अपने डॉग के साथ दिखाई जाती है। अब ये डॉग किसका था ये तो भाई भगवान ही जाने, बट डॉग के साथ दिखाई जाती है और वो ना इजुमी की बातें सुनना चाहते थे, इस कारण वो ना काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं इजुमी के, और वो ना बातें सुन भी पा रही थी एक तरह से। और वो लड़की बोल रही होती है कि आखिरकार तुमने लॉन्ग जंप करना क्यों छोड़ दिया है, मतलब कि मुझे पता है कि तुम वो सब कुछ मेरे कारण छोड़ दिए हो, मतलब कि अगर तुमने उस दिन मेरी जान ना बचाई होती तो तुम अभी भी अपने गेम में फोकस कर पाते और तुम्हें वो इंजरी नहीं होती देखा जाए तो। और इजुमी बताने लगता है कि तुम्हें अपने आप को दोषी ठहराने की ना जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे पता है कि वो मैंने ना अपने आप से छोड़ा है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और लिटरली इसके बाद डॉग ना तभी उनके सामने आ जाता है और वो ना मिजुरो को भी ना खींच के ले आता है वहाँ पे, मतलब कि मिजुकी को। और ये चीज देख के ना वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिजुकी जो थी ना वो भी वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और मिजुकी बेचारी ना पार्क में काफी ज्यादा उदास होती है और तभी इजुमी उसके पास आता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम पार्क में यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो बताने लगता है कि बस मैं ऐसे यहाँ पे बैठी हुई थी। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से घर जाने लगते हैं और मिजुकी बोलने लगते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। और इजुमी बताने लगता है कि बस वो तो मेरे बचपन की दोस्त थी और ऐसे मुझसे मिलने के लिए आई थी। और इसके बाद तभी इजुमी बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, मतलब कि जो डॉग है ये आखिरकार तुम्हारे पास क्यों जाता है, मतलब ये किसी भी लड़के के पास नहीं जाता, बट एक इकलौती तुम एक लड़का हो जिसके पास ये जाता है। और इसके बाद बताने लगता है कि मैंने 1.5 साल पहले यहाँ पे आया था और कोई बंदा ना इस डॉग को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, मतलब कि जो इसका मालिक था ना वो इसको रखना नहीं चाहता था और इसको लेके जा रहे थे और मैंने ना उसकी मदद की थी एक तरह से, मतलब कि इस डॉग की। और इस कारण ये ना मेरे अलावा किसी भी आदमी को पसंद नहीं करता, मतलब कि किसी भी आदमी को पसंद नहीं करता ये। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें चलना चाहिए, मतलब कि इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसके बाद तभी मिजुकी ना डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पे ना उससे कुछ बात करना था, बट हमें पता नहीं लगता कि क्या बात क्या। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगती है और तभी में वही लड़की दिखाई जाती है जो कि इजुमी के साथ बात कर रही थी। और वो जैसे मिजुकी को देखते हैं ना, इसके बाद वो उसके पास आ जाती है और बोलने लगते हैं कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलने लगते हैं कि क्या तुम कल इजुमी को मुझसे मिलने के लिए कह सकते हो, मतलब कि मुझे उससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कल। और वो बंदा ना बात मान जाता है, मतलब कि मिजुकी बात मान जाती है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ना डिनर कर रहे थे, मतलब कि मिजुकी और इजुमी ना डिनर कर रहे होते हैं। और वो बताने लगते हैं कि मुझे ना कल वही लड़की मिली थी और वो ना तुमसे मिलना चाहती है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कुछ काफी इंपॉर्टेंट काम है और तुम्हें ना उससे एक बार मिल लेना चाहिए। और इजुमी भी बताने लगता है कि उसको ना कोई भी जरूरी काम नहीं होगा, मतलब कि वो ऐसे टाइम पास के लिए बुला रही होगी और तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसके बाद वो ना वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इसके बाद तभी नकात्सु वहाँ पे आता है और वो भी ना उसके साथ बैठ के खाने लगता है, मतलब कि मिजुकी के साथ। और मिजुकी को ना एक ड्रिंक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो ना नकात्सु का पी लेती है और बताने लगता है कि इसका टेस्ट सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और लिटरली नकात्सु ना काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो सोच रहा था कि यार ये तो एक तरह से इनडायरेक्टली किस हो जाएगा। और बंदे की नजर ना अभी केवल बोतल की तरफ थी कि मुझे इसको पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए, बट तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है और वो ना फटाक से बोतल को पी जाता है, मतलब कि ड्रिंक को पी जाता है। और ये चीज देख के नकात्सु ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि लिटरली भाई तूने मेरे जूस को कैसे पिया, मतलब कि मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि भाई मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि आखिरकार मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा हूँ, मतलब कि मैं मिजुकी को लेके इतना ज्यादा फील क्यों कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो वो एक लड़का है और क्या मेरा टेस्ट लड़कों में है क्या। और इसके बाद अगेन में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिजुकी ना आराम से मोबाइल चला रही होती है बैठ के और इजुमी ना शावर ले रहा
था क्योंकि अगली बारी ना मिजुकी की थी और इसके बाद मिजुकी भी जाती है शावर लेने के लिए और वो शावर लेते टाइम ना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं। मतलब कि जब वो डॉक्टर के पास गई थी और वो बताने लगता है कि मैं ना एक लड़की हूँ ना कि एक लड़का हूँ और यहाँ पे आने का रीजन इजुमी है। और डॉक्टर भी बताने लगता है कि हाँ मुझे पता था इसके बारे में, मतलब कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें पता चल चुका है कि इजुमी अब बिल्कुल भी खेल में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। और मिजुकी बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि वो अभी नहीं खेल रहा बट वो फ्यूचर में जरूर खेलेगा और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मतलब कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसके साथ स्पोर्ट्स खेलूं एक तरह से। और डॉक्टर भी बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हें जो करना तुम वो कर सकती हो, मतलब कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी। और इसके बाद तभी मिजुकी भी ना उसको जाके हक कर लेती है और काफी ज्यादा खुश होने लगती है और बोलता है वो डॉक्टर कि हाँ बहुत हो गया, मतलब कि अभी तुझे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और लिटरली इसके बाद में पता लगता है कि डॉक्टर भी ना एक गे था, मतलब कि इस कारण उसको लड़कों या फिर लड़कियों, मतलब कि जिस चीज में भी मानो आपको इंटरेस्ट आ जाता था, मतलब कि अब मुझे नहीं पता यार ज्यादा इन सब चीजों के बारे में। और इसके बाद फनी सीन एक और बताओ, अभी हम ना प्रेजेंट में आ गए थे और इजुमी जो था ना वो अपना वॉच ना बाथरूम में ही छोड़ दिया था और अभी मिजुकी वहां पे नहा रही थी और इजुमी ना अपना वॉच लेने के लिए जा रहा था और लिटरली वो ना मिजुकी से ना उसकी वॉच मांगने लगता है और मिजुकी ना उसकी वॉच दे भी देती है। और लिटरली भाई बंदी को शर्म नहीं आ रहा क्या वहां पे बिल्कुल भी। लेकिन इजुमी तो कमरे में आने के बाद काफी शर्मा जाता है और बोलता है कि मुझे उसका प्रॉपर बैग दिख रहा था और उसको कम से कम ढक तो लेना चाहिए यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और मिजुकी भी वही सोच रही होती है कि उसने ना सिर्फ मेरा बैग देखा होगा, मतलब कि मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, रूम में सोच रही थी वो। और इजुमी को भी ना अभी एकदम कंफर्म हो चुका था कि वो ना एक लड़की ही है, मुझे इस बात को लेकर एकदम कंफर्म हो चुका हूँ मैं। इसके बाद हमें नकात्सु का सीन दिखाया जाता है और बंदा ना काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो ना अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा था। यहाँ पे इजुमी से पूछता है कि आखिरकार मिजुकी कहाँ पे है और इजुमी बताता है कि वो शावर ले रहा है। और ये सारी बातें सोच के ना प्रेजेंट में बंदा काफी शर्मा रहा था और सोच रहा होता है कि एक लड़का जब शावर ले रहा है तो इसको लेकर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ। और लिटरली वो ना इमेजिन करने लगते हैं वो सारी चीजें और इसके बाद सोचने लगता है कि भाई मैं पागल हूँ क्या, मुझे लड़कियां पसंद है, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर ना तीनों के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, बताने लगता है कि क्लास में तुम लोग सोने के लिए आते हो क्या। और इसके बाद सभी लोग ना सीट पे बैठते हैं और टीचर ना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और हमें पता लगता है कि तीनों ना वहाँ पे सो रहे थे, पूरी रात ये सभी लोग सोए नहीं थे ना, तो इस कारण भाई क्लास में सोने लगते हैं सभी। और ये सब चीज देख के ना टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्लास के बाद ना सभी बंदे ना आपस में ना एक दूसरे के साथ मजे ले रहे थे, मतलब कि नकात के मजे लेते वहाँ पे सभी लोग। और मिजुकी जो होती है ना वो इसके बाद तभी नकात्सु से पूछने लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और नकात्सु जैसे मिजुमी को देखते हैं ना इसके बाद बंदा अगेन काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और फटाक से वहाँ से भाग जाता है। और बाकी सभी लोग भी सोचने लगते हैं कि भाई आखिरकार इसको क्या हो गया, ये क्या हरकतें कर रहा है। और वही नकात्सु सोच रहा होता है कि तुम ना इस तरीके से अपनी नशीली आंखों से मुझे मत देखा करो, मतलब कि मैं पागल हो जाऊंगा। और इसके बाद सब लोग ना लंच करने के लिए जा रहे थे लेकिन आशिया ना दूसरी तरफ को जाने लगती है और बताते हैं कि मैं ब्रेड खरीदने जा रही हूँ। और वो ना बाथरूम से निकलती है और बताने लगते हैं कि सच बताओ तो अभी लड़की होने का मुझे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। और अभी ना वो मेडिकल रूम में जाने लगती है पेन किलर लेने के लिए। आशिया जो होती है ना वो अभी घर को जा रही होती है और बंदी ना काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बताने लगता है कि तुम्हारा पहला दिन ही जब इतना ज्यादा हालत खराब कर देने वाला हो गया तो आखिरकार तुम आगे इसको कैसे हैंडल करोगी। और आशा सोच रही होती है कि चलो बढ़िया है कि टीचर को सब कुछ पता है, मतलब कि डॉक्टर को, और वो मेरी मदद कर रहा है। और इसके बाद तभी आशिया ना घर की तरफ जा रही थी और तभी मीका वहाँ पे मिल जाती है उसे और आशिया बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दिया था इजुमी को एक तरह से। और मीशा बताने लगता है कि मैंने यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और लिटरली वो वहाँ पे बताने लगता है कि तुम ना थोड़ा इजुमी के ना दूर रहा करो, मतलब कि मैं कुछ ज्यादा नोटिस करती हूँ कि तुम ना उसके साथ चिपके रहते हो और मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ना हाई जंप फिर से स्टार्ट करे और तुम जैसे बेकार इंसान उसके रास्ते में आ रहे हैं। और आशिया बताने लगता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि वो अपना गेम स्टार्ट करे, लेकिन मीशा ना उसको बिल्कुल भी नहीं बोलने देती और बोलते हैं कि तुम इजुमी को बिल्कुल भी नहीं जानते, ये वो असली इजुमी है ही नहीं। और आशिया बताने लगता है कि तुम उसकी दोस्त हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब कि केवल हाई जंप ही उसके लिए लाइफ नहीं है या फिर जीतना ही उसकी लाइफ नहीं है। और मुझे पता है कि उसने अपना गेम खेलना छोड़ दिया है। और इसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि वन अपना गेम फिर से खेलना स्टार्ट करे, बट अभी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे इस लड़की से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि इजुमी अपना हाई जंप करना अगेन स्टार्ट कर दे। और लिटरली भाई इसके बाद मीका जो होती है ना वो थप्पड़ मारने के लिए जा रही है आशिया को और तभी बीच में ना इजुमी आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मीका बताने लगता है कि बस मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और इजुमी बताने लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं ये सब कुछ करने के लिए। और वो बताने लगता है कि मैंने हाई जंप इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं काफी ज्यादा दबाव में आ जाता हूँ और ये बात तुम्हें काफी अच्छे तरीके से पता है और तुम ना इसके ऊपर अपना भड़ास बिल्कुल भी मत उतारो और साथ ही यहाँ पे आने की भी कोशिश मत करना इसके बाद। और तुम अभी ऐसे रिएक्ट करने की कोशिश करियो जैसे कि तुम मेरी मैनेजर हो। और इसके बाद वो ना आशिया को वहाँ से लेके ना चला जाता है और तभी आशिया भी ना फटाक से अपना हाथ छुड़वा लेती है इजुमी से और बोलने लगता है कि आखिरकार तुम उससे कैसे बात कर रहे हो। और इजुमी बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था ना। और आशिया बोलने लगता है कि वो तुम्हारा इतना ध्यान रखती है बट उसके बाद भी तुम उससे इतने बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हो। और इजुमी बिना वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी आशिया ना घर की तरफ जा रही थी लेकिन तभी उसको एक बंदा बुलाता है और साथ ही उसको उसका पार्सल दे देता है। और कुछ बंदे बोलने लगते हैं कि ये यूएसए से आए ना। और आशिया बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और वो बोलता है कि क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और वो दोनों बिना अभी आशिया के साथ जाने लगते हैं। और इसके बाद तभी हमें सुइची दिखाया जाता है जो कि आशिया के घर के पास ना खड़ा था और कुछ सोच रहा था। और तभी आशिया बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुइची बताने लगता है कि मेरी
मेरी मदर ने कुछ मिठाइयाँ भेजा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी दे दूं। और ये चीज देख के ना आशा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बताने लगती है कि तो सच में काफी टेस्टी लग रहा है। और उसको खुद देख के ना भाई सुइची भी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद सभी बंदे ना सुइची की मिठाइयाँ खाते हैं और बुना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद तभी आशा ना अपना पैकेट ओपन करती है और भाई बाकी लौंडे जो होते हैं ना वो तो एकदम टूट पड़ते हैं उसके पैकेट पे। और वो चीजें सभी को तो काफी अच्छा लगता है। और आशा सोच रही होती है कि मैं तो डर गई थी कुछ ऐसा निकल जाता है इसमें जिस कारण मेरा पोल खुल जाता तो काफी प्रॉब्लम की बात होती। और इसके बाद तभी आशा की फ्रेंड की ना पिक्चर्स वहाँ पे मिलती है। उस लड़की का नाम जूलिया था और आशा बताने लगता है कि सच में काफी सुंदर है ना। और उसको देखने के बाद भाई पता नहीं क्यों अचानक से स्विची बोलने लगता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। और आशा बताने लगता है कि नहीं नहीं बस ये मेरे बचपन की फ्रेंड है। और स्विची भी सोचने लगता है कि भाई मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। और इसके बाद तभी वो बंदे लोग ना और भी पैकेट को खोलने लगते हैं। और तभी आशा को ना वहाँ पे एक लेटर मिलता है और लेटर पढ़ने के बाद बंदी काफी डर जाती है और वो ना एक पैकेज खोलने के लिए ना मना करने लगती है। और लिटरली बंदे लोग खोल देते हैं और उसके अंदर ना एक लड़की वाला ड्रेस होता है। और आशा बिना डर के मारे बताने लगता है कि सच में मेरा भाई ना काफी ज्यादा मजाक किया, उसने फिर से मेरे साथ प्रैंक कर दिया। और तभी क्लास के अंदर ना इजुमी आ जाता है, मतलब कि घर के अंदर। और बाकी बंदे ना उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन इजुमी ना किसी को भाव नहीं देता और चुपचाप कमरे से चला भी जाता है। ये चीज देख के ना बाकी बंदे भी काफी हैरान होता है और सोचते हैं कि सच में भाई इस बंदे में ना काफी एटीट्यूड है। और आशा जो होती है ना बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है वहाँ पे। और जो आशा होती है ना वो अभी जूलिया से ना बात कर रही होती है और जूलिया बताने लगता है कि सच में तुम ना काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए वहां तक गई हो और ये रास्ता काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है बट तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं मानना। और आशा भी बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि हार तो नहीं मानूंगी मैं। और इसी तरीके से दोनों थोड़ी बात बातचीत करते हैं और तभी वो फोन कट कर देती है। और आशा भी सोचने लगता है कि अगर मेरे और इजुमी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना तो यहाँ पे रहने का कुछ फायदा ही नहीं है, मतलब कि मुझे सब कुछ एकदम ठीक करना होगा। और वो सोचने लगता है कि अभी मुझे सबसे पहले इजुमी का ना अच्छा दोस्त बनना है। और तभी उसका दिन अच्छा होता है, मतलब कि उसी टाइम पे इजुमी आ जाता है और आशा ना उसके साथ बात करने की कोशिश करती है बट इजुमी ना उसको इग्नोर करके ना चुपचाप सोने के लिए चला जाता है। और इसके बाद लिटरली अगले दिन क्लास में ना भाई पूरे टाइम ना इजुमी का पीछा कर रही होती है आशा एक तरह से, मतलब कि हर जगह पे उसके पास जाती है और उससे ना बात करने की कोशिश करती है लेकिन इजुमी ना हर जगह उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और बाकी सभी लोग भी सोचने लगता है कि आखिरकार आशा को क्या हो गया, मतलब कि इजुमी में इतना ज्यादा चेप होने की कोशिश क्यों कर रहा है। और वो दोनों बात करने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बीच में ना सबको ठीक कर लेना चाहिए। और तभी सुइची बोलने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो कि मतलब कि उन दोनों की लड़ाई हो गई है और इसी कारण इजुमी इतना मुंह फुला के रखा है क्या। और सच बताओ तो मुझे इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था भाई। और लिटरली इसके बाद सुइची ना काफी तेज भागते हुए जाने लगता है और बोलता है कि आशा मुझे माफ करना, मतलब कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं बट इसके बाद भी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। और इसके बाद तभी अचानक से वही कैमरा वाला बंदा दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि आशा और इजुमी मैं तुम दोनों से अपना बदला लेके रहूंगा, मतलब कि तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है। और इसके बाद तभी एक बंदा ना उसके सर पे मार के वहां से जाने लगता है और तभी बंदा अगेन बोलने लगता है कि भाई मैं ना तुझसे भी बदला ले लूंगा, मतलब कि तू काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है इस कारण मैं तेरे से बदला लूंगा। और इसके बाद तभी नानवा की नजर ना आशा के ऊपर जाता है और वो सोचने लगता है कि काश ये ना लड़के की जगह एक लड़की होती तो ये मेरी गर्लफ्रेंड होती फ्यूचर में। और तभी डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और वो बोलने लगता है कि कहीं तुम्हारी नजर आशा के ऊपर तो नहीं है ना। और वो बंदा बोलने लगता है कि अंकल आप मेरे से ना इस तरीके से बात मत करिए। इसके बाद तभी नानवा बताने लगता है कि मेरी मदर ने मुझे कुछ कहा था और डॉक्टर बताने लगता है कि उस चुड़ैल का तो नाम मेरे सामने लेना ही मत। और तभी मैं पता लगता है कि भाई वो डॉक्टर की ना बहन है, मतलब कि नानवा एक तरह से उसका भांजा होगा। और नानवा बताने लगता है कि मदर ने आपके लिए कुछ भेजा था जो कि मेरे कमरे में है और मैं आराम से आपको दे दूंगा। इसके बाद आशा ना मैं घर पे दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ। और वो अगेन इजुमी से ना वहाँ पे बात करने की कोशिश करता है, मतलब कि खाने चले क्या, बट वो ना इग्नोर करता है। और वो बताने लगता है कि हम तो अभी ऐसे लड़ रहे जैसे कि हम नए कपल हो एक तरह से, मतलब कि शादीशुदा कपल है। और इसके बाद तभी इजुमी ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि सच में तुमने ना हद पार कर दिया है और तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मैंने मीका पे उस टाइम पे क्यों चिल्लाया था, मतलब कि थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कर लो। और इसके बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद आशा भी ना वहाँ पे बैठ के ना उदास होने लगती है और सोचती है कि बस मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। इसके बाद तभी सुइची का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच होता है कि आखिरकार मुझे पता कैसे नहीं चला कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रखा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं आशा को लेकर इतना ज्यादा जेलसी फील क्यों कर रहा हूँ। वो इजुमी के ज्यादा क्लोज जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन का वहम होगा। और तभी सुइची के बगल से ना इजुमी गुजर जाता है और ये चीज देखना सुइची काफी घबराता है और सीधा आयशा से मिलने के लिए ना फटाक से चला जाता है। और सुइची बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और आशा बोलने लगता है कि मैं हर वक्त पे ना इजुमी को केवल गुस्सा दिला देता हूँ। और इसके बाद अचानक से ना वो रोने लगता है और सोचता है कि पता नहीं मैं आखिरकार रो क्यों रहा हूँ। और सुइची सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों अभी इसको हक करने का मन कर रहा है बट मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद वो ना उसके सर पे हाथ रखते हुए बताने लगता है कि तुम्हें जितना रोने का मन कर रहा है तुम रो सकती हो। और इजुमी भी सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे हो क्या रहा है, मतलब कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर दिया है और मुझे इतना तो नहीं करना चाहिए था। इसके बाद में आशा और सुइची का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बता रही थी आशा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया ना। और सुइची बोलने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि तुम्हें अपनी बातें ना दिल में नहीं रखना चाहिए, बस इतना इनफ है। और इजुमी भी ना आशा के पास सॉरी बोलने के लिए जा रहा था बट तभी अचानक से पता नहीं उसका मूड क्यों चेंज हो जाता है और वो ना वहाँ से चुपचाप चला जाता है, मतलब कि कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। और इसके बाद में सुइची का सीन दिखाया जाता है जो कि इजुमी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और साथ ही आशा भी सोच रही होती है कि मैं कल रात में इतना ज्यादा रोई थी कि मेरे आंख सूज गया है। और तभी नानवा उसके पास आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और आशा बोलते है कि नहीं कुछ नहीं। और नानवा बोलने
लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और इसके बाद हमें सुइची का सीन दिखाया जाता है जो कि ना इजुमी को पीट रहा होता है और बता रहा होता है कि आखिरकार तुम आशा को लेकर क्या सोचते हो, मतलब कि उसको इतना परेशान क्यों कर रहे हो। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वो एक लड़का है, बट मैं उसको रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और सच बताओ तो मुझे इसके लिए गे बनना पड़ना, तो मैं उसके लिए भी एकदम रेडी हूँ। और वो बोलने लगता है कि तू मुझे ये बता कि तेरे मन में चल क्या रहा है। और इजुमी बोलने लगता है कि देख भाई तो हमारे बीच में मत आ, मतलब कि तेरे को नहीं पता तो तुझे शांत रहना चाहिए। और इसके बाद तभी उसके नजर ना नानवा के ऊपर जाता है और वो लिटरली ये देख के ना काफी ज्यादा डर जाता है और फटाक से ना उसके पास भाग के जाने लगता है और सोचने लगता है कि भाई सभी लड़कों को केवल इसी के पास जाना है क्या एक तरह से। और जैसे इजुमी लोकेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और तभी चश्मिश बाहर निकलता है और बताने लगता है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे, बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और इजुमी ना उसको पीट देता है, मतलब कि धमकी देने लगता है और डर के मारे बता देता है कि वो ना काउंसिल रूम में गया है। और सुइची को भी पता चल जाता है कि उस चश्मिश ने ना आशा की तस्वीरें ना फिर से क्लिक की है। और इसके बाद वो ना उसको काफी ज्यादा धमकी देने लगता है कि भाई तू तो नहीं बचने वाला मेरे हाथ से। और इजुमी भी सोच रहा होता है कि अगर वो फंस भी गई तो आखिरकार मुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है, मतलब कि मैं इतना ज्यादा परेशान क्यों रहा हूँ उसको लेके। और वो ना भागते हुए उसके कमरे में जाता है, मतलब कि काउंसिल रूम में। और तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पे तो आशा बस चिल कर रही थी एक तरह से। और आशा भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, मतलब कि मैं नानवा के साथ यहाँ पे बैठ के बस कॉफी पी रही थी। और नानवा भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे जाना चाहिए। और इसके बाद वो इजुमी के पास जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें ना हमारे चाहिए आइडल को ना परेशान नहीं करना चाहिए। और इसके बाद चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी इजुमी बताने लगता है कि तुम्हें जानना है ना कि आखिरकार मैंने क्यों जंप छोड़ दिया, मतलब कि मैंने हाई जंप क्यों छोड़ दिया। वो बताने लगता है कि हमें ना एक काफी अच्छे से स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है उस गेम को लेके, बट मेरा जिस दिन एडमिशन था उससे एक दिन पहले मेरे साथ कुछ खतरनाक सा हादसा हो गया। वो मतलब कि मीका को बचाते टाइम ना कार एक्सीडेंट हो गया था उनका। और वो बताने लगता है कि अगर वो हादसा नहीं हुआ होता ना तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि उसे एक झिझक के कारण ना मेरे गेम पे काफी गहरा असर पड़ गया। वो बोलने लगता है कि सच बताओ तो मुझे हाई जंप ना अगेन स्टार्ट करना है, मुझे अपने गिल्ट में नहीं मरना, मतलब कि मुझे गेम खेलना है और मैं फिर से बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता। और आशा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो, मतलब कि तुम मुझसे तो काफी ज्यादा नफरत करते हो ना। और इजुमी बोलने लगता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे पता है कि तुम मेरे काफी बड़े फैन हो। और इसके बाद तभी अचानक से आशा ने वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और इजुमी बोलने लगता है कि यार तुम इस तरीके से रो मत, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आशा बताने लगता है कि बस ये खुशी के आंसू है और वो मन में भी सोचा था कि कल मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस कारण मैं रो रही थी, और साथ ही अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस कारण मैं रो रही हूँ। और इसके बाद तभी वो ना उसको हक कर लेता है और बोलता है कि मेरे पास रुमाल नहीं है तो तुम ना जैकेट में पोंछ सकते हो आंसू को। और आशा बोलने लगता है कि वैसे मैंने हार मानने का सोच लिया था, बट तुम आखिरकार कैसे चेंज हो गए। और इजुमी बोलने लगता है कि देखा जाए तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें भी अभी यहाँ से चलना चाहिए। और लड़की भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इजुमी को कंफर्म पता था कि वो एक लड़की है, मैं इतना आपको बता दूं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। मैंने इसमें 3 एपिसोड मर्ज करके अपलोड कर दिया और मुझे ये बताना कि क्या मुझे इसको कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मतलब कि मैं फर्स्ट 2 एपिसोड नहीं अपलोड कर पाए तो मैंने सोचा कि तीनों एक साथ कंबाइन करके कर देता हूँ। अपना ओपिनियन बता देना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।